झारखंड की राजधानी दुमका में भारतीय जनता पार्टी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन दुमका के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और दावा किया कि 50,000 से पिछली बार दुमका लोकसभा से भाजपा के कैंडिडेट सुनील सोरेन जीते थे और इस बार 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। कभी भी हो सकती है और हमारी पार्टी चुनाव की तैयारी में लग गई है। इससे तो हमेशा तैयार रहती है और पार्टी से हमको आदेश हुआ था कि दुमका के कार्यकर्ता सम्मेलन में आना है और आज यहाँ बूथ स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें एक बूथ से जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब आए हुए थे और उनके बीच में हमारा आना हुआ था और हमने अनुभव किया जिस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पिछले बार भाई सुनील सोरेन को 50,000 से जिताए थे, लेकिन इस बार 2 गुना से भी ज़्यादा, हमको लगता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में दुमका लोकसभा भी सहभागी बनेगा। सर, ये बीजेपी की किससे फाइट लोकसभा? बीजेपी की फाइट तो कांग्रेस से ही है और यहाँ जेएमएम इस स्टेट में जेएमएम से, लेकिन दोनों नेता कह रहे हैं कि दोनों पार्टी डूबती हुई नहीं आई, चाहे वो जेएमएम हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बढ़त मिलेगा, अच्छी जीत मिलेगी और इस बार 400 पार का नारा हम लोगों ने दिया है और वो हासिल करके रहेंगे। नेता चुनौती दे रहे हैं। सर एक सवाल ये है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव के दुमका आने पर आदिवासी क्रांति सेना ने कहा है कि जिस प्रदेश में काफ़ी संख्या में जंगलों को उजाड़ कर आदिवासियों को ठगा जा रहा है, वैसे लोगों के आने से दुमका को नुकसान होगा। ये जो नए सीएम बने हैं विष्णुदेव साय, ये आए हुए हैं, तब हम सभी आदिवासी क्रांति सेना के सदस्य वहाँ पूछे, हम लोग विष्णुदेव साय से मिल करके हम लोग कुछ सवाल पूछना चाहते थे। सवाल था वहाँ के हसदेव आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन को लेकर के, उसी के संदर्भ में हम लोग गए थे और विष्णुदेव साय से हमने ये सवाल पूछने की कोशिश की कि आखिर आप जब से नए सीएम वहाँ बने हैं, आखिर वहाँ के वहाँ के जंगल, हसदेव जंगल उतने जोर शोर से कैसे कट रहे? वहाँ के हजारों एकड़ के वहाँ के जो जंगल है, वहाँ के जो हजारों हजार पेड़ है, वो सिर्फ एक कोल माइनिंग को देने के लिए आप उतने जोर जबरदस्ती, और वहाँ के आदिवासियों को जो जंगल में ना जाने कितने सालों साल से रहते हैं, वहीं पे अपने जीवन यापन करते हैं, वहीं से अपने सब कुछ करते हैं, आप उनको वहाँ से हटाने का काम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक कोल कंपनी को फायदा दिलाने के लिए आप इस प्रकार का गलत काम आदिवासियों के साथ क्यों कर रहे हैं? तो इस संदर्भ में उन्होंने अपनी चुप्पी साध लिया, उन्होंने इस मुद्दे पे बोलने से इनकार कर दिया। फिर हमने पूछा कि आप खुद एक आदिवासी है, आदिवासियों के दर्द को समझते हैं, आदिवासी सीट से जीते हुए आप प्रत्याशी है, जब आप चुनाव जीत करके आए तो फिर आदिवासियों को वहां जंगल से आप भगाने का काम क्यों कर रहे हैं? आदिवासी जो कि इतने साल से रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक विशेष कोल कंपनी को फायदा कुछ पहुंचाने के लिए आप इस प्रकार का काम क्यों कर रहे हैं? तो सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। फिर हमने वहां पे खड़े होकर के बाद बाकी जितने भी वहां नेता थे भाजपा से, उनसे भी पूछने के, जो लोकल जनप्रतिनिधि थे, उनसे भी पूछा, पर किसी ने इसका जवाब सही उत्तर नहीं दिया। दुमका लोकसभा को जीतने के लिए, आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री को बुलाया था, लेकिन आदिवासी क्रांति सेना ने सहदेव जंगल का मामला उठाकर इस मामले में पानी फेर दिया है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट सुनील सोरेन को जिताने के लिए किस तरह से आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए आगे रणनीति तैयार करती है। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। दुमका में एसपी कॉलेज के पास गोदरेज इंटीरियो का भव्य शोरूम खुल गया है। इस शोरूम में गोदरेज कंपनी की बेहतरीन अलमीरा, टेबल, सोफा और बेड उपलब्ध है। गोदरेज कंपनी की विश्वसनीयता वाले अन्य सामान भी यहां पर उपलब्ध हैं। फर्नीचर के खरीद पर अधिकतम 30% तक ओपनिंग ऑफर दी जा रही है।
ऑफर का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द हमारे शोरूम में विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।